किसी ने मिट्टी की गैया बना के दान दे दी थी, गाय देने का उसके पास नहीं था, भूता, तो उसको भी गौदान का फल माना गया। उस गाय ने तारण करने के लिए वो गाय प्रकट हो गई। एक बड़े कंजूस सेठ बनने वाले थे, उनके बेटे ने कहा, किसी उनके पुत्र को किसी ने सलाह दी कि गौ दान कर दो, इनके प्राण आराम से निकल जाए। बड़ी मुश्किल से वो माने और उन्होंने क्या किया कि ऐसी गाय दान दो जो सस्ते में मिल जाए, धन हाथ से छूटता नहीं है। शास्त्रों में उसे बहिर प्राण का, बहिर प्राण है, बाहर के प्राण है वो धन में होते हैं। तो आपने सुना ना, कई बार धन बचाते बचाते डकैत गोली मार देते हैं, पर फिर हमारे हिस्से में तो कुछ नहीं पड़ा। इसलिए धन जाए प्राण बचा लो। प्राण तो प्राण ही होता है, अंतर प्राण क्यों गवा रहे हो? तो क्या सुना रहे थे? हाँ, गौदान उन्होंने किया। कैसी गाय थी? एकदम मरने वाली मरियल गाय। सेठ जी के लिए गाय दान में दी। उनके पुत्र ने संकल्प किया, उधर प्राण छूटे, 10-12 कदम चल के गैया मैया भी बना दी। अब भैया यमलोक में इन्होंने क्या किया? इनके पुण्यों की क्या साक्षी? कुछ भी पुण्य नहीं है। यमराज की जब अदालत चढ़ोगे, पथिक जी महाराज कह रहे हैं, जो पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? जो पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? नरकों की अग्नि में जलना पड़ेगा, नरकों की अग्नि में जलना पड़ेगा। आया फूटी आगे करना पड़ेगा। आगे तो जाओ, जमीन दोगे, जमींदार बनोगे। आ जाओ, दो भैया दो, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। दूसरों के बैठने की जगह कर दो, बहुत बढ़िया। कि नरकों के अग्नि में जलना पड़ेगा, आया फकीर खाली करना। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। सही बात है। तो यमराज ने कि यहाँ पूछा गया कि क्या इनका खास योगदान है, तो उन्होंने कहा गौ माता प्रकट हो गई। हाँ, चित्रगुप्त ने कहा मरियम से एक गाय दान दी थी मरते समय। गौ माता ने कहा गौ मरियम से क्या, गाय तो गाय होती है, दान दी ना। और गौ माता भगवान की कृपा से हमारा पुण्य शक्ति संपन्न होकर हमारे सामने आता है। गौ माता ने यमराज को धमका दिया, साथ लेके कहां चल पड़ी? भगवान के धाम। ब्रह्मलोक पड़ा, ब्रह्मा जी ने रोका, ब्रह्मा जी को भी। और गौ माता ने अपने कोप का भाजन बना दिया। और गौ माता का 2 घड़ी के लिए वो गौ माता की कृपा उन्हें मिल सकती है, उनके पुण्य का इतना ठिकाना था। 2 घड़ी तक में गौ माता ने क्या किया, उन्हें वैकुंठ के दरवाजे तक पहुंचा दिया। वहां जाके गौ माता अंतर ध्यान होने लगी, भाई मैं यहाँ तक कर सकती हूँ।
उसने कहा यहाँ तक कई काम है। सेठ जी ने भगवान के यहाँ अर्जी लगाई कि प्रभु आपके दरवाजे से भी कोई खाली लौटता है? भगवान के पार्षदों ने दरवाजा खोल दिया, भीतर आ जाओ। भगवान के दरवाजे तक पहुंचने के बाद में कोई खाली गया है क्या? है? यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। तो गाय गौ माता का बहुत महत्व है शास्त्रों में। गाओ विश्वस्य मातरम है। ठाकुर जी कि गौ माता से संबंधित इतनी लीलाएं हैं। तो मैं बता रहा था इन बच्चों ने जिन्होंने गौ बनाई, अपने जीवन में इन्होंने गौदान कर दिया। हाँ, आगे कंजूस न बन जाए, कहीं ये सोचे कभी जीवन में आपको कहीं इच्छा हो गाय के लिए कुछ करने की। हमने बनाई थी ना गाय थर्माकोल की, नहीं, ये कभी ना कर पाओ तो चिंता की बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कभी मौका पड़े जीवन में गौ सेवा का मौका पड़े फिर हम गौ सेवा ना करें, ये बात नहीं। भगवान ने भी गौ माता की सेवा की अपने जीवन, भगवान की लीलाओं में, और बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। श्री नंद जी और श्री यशोदा मैया गोप कहे जाते, गोप जाति में भगवान ने जन्म लिया। और भैया सबसे आनंद की बात, ठाकुर जी जिद कर रहे हैं अपनी मैया से। क्या कह रहे हैं? माँ मैं गाय चराऊंगा। लाला तू अपने बाबा से बात कर, गाय तो बड़ी होती है, लाला तू एक छोटा है, अभी तो बहुत छोटा है। तो बाबा के पास गोष्ठ में जाते हैं ठाकुर जी, जो गोष्ठ गौ माता का गोष्ठ था, उसमें जाते हैं और बाबा से जाके कहते हैं बाबा और मेरे को गाय चरानी है। तब बहुत जिद करने पे मुहूर्त निकाला गया कि लाला गाय तो नहीं चरा सकता, बछिया चरा ले। बड़ी माँ के लिए, इसके लिए कोई चेयर हो सकती है, नीचे बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कुर्सी है ना पास में? हाँ, इनको चेयर पे बैठाओ, यही बिछा दो, यही बैठे। ठीक है। तो तब भगवान के लिए छोटे छोटे ये वत्स, इसे गोवत्स चारण, छोटे छोटे बछड़ों के और चारण की ये लीला, गोवत्स चारण लीला गोपाष्टमी की तिथि थी। और भगवान ने ये जो गाते हैं ना, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे द्वार, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी गैया छोटे छोटे द्वार, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ठाकुर जी को बहुत चाव, बड़ा प्रेम करते हैं भैया बछड़ों में से। एक बार तो ठाकुर जी के मन में ऐसा आया कि मैं गौ दोहन करूं, गौ माता का दोहन, दूध निकालूं। अरे मैं गोप का लड़का हूं, मुझे क्यों नहीं दूध निकालना चाहिए? माँ ने कहा ऐसे नहीं लाला। सारी गायें ठाकुर जी के आते ही पवस जाती है, ठाकुर जी को चाटने लगती है, रंभाने लगती है, प्रेम करने लगती है। नीलमणि शाम सुंदर अपने बछड़ों को गाय भूल जाती है। कितना प्यारा कन्हैया लगता है? गोकुल की गैया बंसी बट की छैया, किसका नहीं है प्यारा कृष्ण कन्हैया, श्याम का दीवाना तू सारा ब्रज धाम, राधा कभी श्याम को सही बात है। कन्हैया को कौन प्यार नहीं करता? जब बाबा ने बोला और लाला गैया बहुत बड़ी होती है, तू थन तक नहीं पहुंचेगा, बहुत समझाया, तो ठाकुर जी ने कहा तो मैं अपनी गाय का दूध निकालूंगा।
और छोटे से कन्हैया नन्हे से और एक बच्चिया को पकड़ के ले गए। और बच्चा बहुत छोटी ठाकुर जी की साइज की। बाबा तुम्हारी बड़ी बड़ी गैया मेरी छोटी गैया, मैं इसका दूध निकालूंगा। और भैया बाबा और सब बाकी गोप हंसने लगे। लाला की प्यारी प्यारी लीला देख के कन्हैया इतने सुंदर इतने प्यारे लग रहे ठाकुर जी, और अपनी गैया भैया को ले गए। और उसका नाम क्या था? उस गाय का नाम, तो बछड़िया का नाम, बछड़ी थी छोटी सी, उसका नाम था हेमा। ठाकुर जी ने कहा चलो हेमा, मैं दूध निकालता हूँ। भैया एक पात्र रख लिया, सब लोग हंस रहे थे। अब हेमा के थन नहीं, छोटी सी। ठाकुर जी ने कहा कुछ कहा प्यार से, और बोला ओहो हाथ फिरा और कर जरा दूध तो दो। हेमा ने पहले तो लाख फटकारी और लघु शंका मूत्र त्याग कर दिया, और उसके साथ ही सब गोप वाले हंसने लगे कि लाला कैसे दूध देगी। अचानक गौ माता के थन बड़े बड़े प्रकट हो गए, और उस हेमा बछिया से अपने आप दूध की धारा निकलने लगी। इतना दूध निकला, पहले कटोरा भरा, सारे ग्वाले हक्के बक्के नंद राय जी के पास दौड़े, बछिया दूध दे रही है वो हेमा। अरे क्या कितना दूध दे रही है? बड़े बड़े वो भगोने भरते चले गए, और दूध खत्म हुआ। सुबह से लेकर शाम तक हेमा दूध देती रही। भाई सारे ग्वाले ताली बजा रहे हैं, कन्हैया लीला करे। भगवान के भक्त में ये सामर्थ्य है। भगवान की बात तो क्या, पर तुम समर्थ है अगर तुम समर्थ है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, अन्यथा अगर तुम समर्थ सब कुछ कर सकते हैं। अगर घटना घटी पटी ऐसी माया, ऐसी भगवान की दुर्लभ माया है। भगवान क्या नहीं कर सकते। मीरा जी के भाई जयमल जी वो अपने महल का निर्माण कर रहे थे, एक साधु मिला, उस साधु ने और दूध की याचना, पता नहीं कुछ याचना की थी, और उन्होंने कहा, जयमल जी ने कहा साधु है तो उनमें क्या सिद्धि है? तो बोले क्या चाहते हैं? बोले भैंसे से भैंसा दूध दे सकता है। तो उन साधु जी ने भैंसे को स्पर्श किया और भैंसा दूध देने लगा। नाम अपने संत ज्ञानेश्वर जी महाराज, उनका बहिष्कार कर दिया उस समय के ब्राह्मण समाज ने। और भैया भक्त ने कहा गायत्री से तुम ब्राह्मण हो, गायत्री तो एक भैंसा भी बोल सकता है, हाँ बुलवाओ ना गायत्री भैंसे से। ज्ञानेश्वर जी बच्चे थे, बालक बाल सिद्ध जन्मजात सिद्ध। श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज ने प्रेम से राम कृष्ण हरि विठ्ठल हरि भगवान श्याम सुंदर का नाम लिया और भैंसे पे हाथ रखा। तत्काल भैंसा गायत्री मंत्र बोलना नहीं चाहिए, तो गायत्री मंत्र का उच्चारण माइक पे गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए, शास्त्र की ये मर्यादा है। यज्ञोपवीत लेके ही गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है। अब तो कई ऐसे कहते हैं माताएं बहनें हरि नाम ले, उनके लिए सबके लिए अलग अलग मंत्र होते हैं। गायत्री मंत्र विशेषतः पुरुषों के लिए आवश्यक नहीं है, माताओं को गायत्री मंत्र, माताओं के लिए अलग मंत्र होते हैं। कोई बात नहीं, क्यों इसमें क्या जिद की क्या बात है? हम क्या पीछे हैं किसी से? हम क्यों नहीं, हम माताएं तो कोई किसी पीछे नहीं होती। तो बहुत सामर्थ्य है भगवान के भक्तों में, तो भगवान का तो अचिंत्य सामर्थ्य है। एक श्याम चरावत गैया बने ही बने, इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं गौ सेवा से और भगवान की प्राप्ति तक होती है। हमने महापुरुषों से ऐसा सुना है और संतों की वाणियों में ऐसा पढ़ा है
भक्तों के चरित्र में ऐसा पढ़ा है। गौ माता, गौ सेवा का बहुत अद्भुत सामर्थ्य और भगवान का स्मरण दिलाती है गौ माता। जब गोविंद भक्त वत्सल गोपाल, मीरा जी ने जो कहा श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। राधा जू के कुंवर कन्हैया, राधा जू के कुंवर कन्हैया, बलदाऊ के छोटे भैया, बलदाऊ के छोटे भैया, आगे भी गैया पीछे भी गैया, आगे भी गैया पीछे भी गैया, बीच खड़े नंदलाल भज मन श्री राधे, बीच खड़े नंदलाल भज मन श्री राधे, राधे श्री राधे गोपाल भज मन। ठाकुर जी का नाम गोपाल है और हम भी गौ जैसे सीधे होंगे। गौ सेवा से कितने लोगों को, भोला का चरित्र हमने एक बार आपको सुनाया होगा। ठाकुर जी की गौ सेवा, यहाँ पे आज से 500 वर्ष पहले की बात है, श्रीनाथ जी की गौशाला की सेवा करते थे। इतनी सेवा करते थे कि दिन भर प्रसाद लेने की सुध ही नहीं रहती थी। और जो चरवाहे जो सेवा के लिए और बाकी लोग यहाँ मंदिर से भोग प्रसाद आता, भोला खाना भूल जाते, प्रसाद रखा रह जाता। उस गौ सेवा से भोले भाले भोला के मन में भगवान के प्रति इतनी भक्ति बढ़ गई। गौ माता के प्रताप से हमारे घर में रिद्धि सिद्धि धन वगैरह भी आता है माना, लेकिन सबसे बड़ा धन भगवान की भक्ति है। सब कुछ मिल जाता है। शुद्ध दारा और संपदा पापी के लिए हो रहे। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। भगवान का भजन बड़ा दुर्लभ है और संतों का समागम बड़ा दुर्लभ है। बात याद रखिएगा। मैंने एक से एक ऐसे पापी लोग भी देखे भैया, और जिनको जीवन में बड़ी उनकी लग्जरियस लाइफ है, बहुत जीवन में सुख है, पूरा सुख संपदा। और आई भाभी, भैया आइए, भैया भी है क्या? ओह भैया आइए ना, भैया आइए आइए, थोड़ा सा आगे हो जाइए भैया। भैया हमारे बाहर बैठे, तो आइए ना भाभी, अंदर स्पेस है, थोड़ा थोड़ा आप स्पेस फिल कर लीजिए। फर्स्ट टाइम आए हैं भैया सब लोग, हाँ हम जो पहले वाले थोड़ा थोड़ा, हाँ आइए। देखिए आगे जमीन खिसक के जमीन देंगे, जमींदार बनेंगे। मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, भविष्य ऐसा ही होता है। क्यों? हम अपने लिए थोड़ी जगह थोड़ा सा और आगे अपने आधे घंटे बैठने की बात होती है, तो कर कसर करके बैठ लेंगे। भक्तों का समाज ही ऐसा होता है। आइए आप अच्छे, आइए आइए, थोड़ा सुविधा, थोड़ी सी असुविधा होगी, खिसकते जाइए, हमें तो वैसे भी आगे बढ़ना है। पूज्यपाद स्वामी जी श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज, परमहंस, संतों में शिरोमणि, ऐसी अवस्था के संत। और हमने अपने जीवन में देखा जिन संतों के लिए भारत भारत कहा जाता है, कभी फोटो नहीं खिंचाई, कभी ना गुरु बने, ना शिष्य समाज बनाया, ना कभी पैसे को स्पर्श किया जीवन में। और 2004 में मुझे उनके दर्शन हुए तो मुझे लगा जिन्हें शास्त्रों में संत कहा जाता है वो ऐसे ही होते होंगे। पूज्य स्वामी जी महाराज एक बार ट्रेन में और जा रहे थे, उस समय उनके वेटिंग में था, तो स्वामी जी खड़े थे, तो एक सीट वालों ने सोचा यहाँ बैठेंगे बाबा जी, उन्हें बाबा आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो बाबा ने कहा, स्वामी जी महाराज कहने लगे बहुत अच्छा आपने कृपा की, हम तो आगे ही बढ़ेंगे। क्यों आगे बढ़ो मतलब जिन्हें यहाँ रहना है वो रहे, हमें तो आगे ही बढ़ना है। इसलिए जब कहते हैं ना आगे आगे थोड़ा खिसक जाइए, खिसकना ही तो थोड़ा थोड़ा खिसक खिसक के आगे होते रहेंगे। तो गौ माता की बड़ी महिमा हम बता रहे थे, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भोला का चित्त इतना निर्मल है और श्रीनाथ जी की गौशाला की सेवा करता है, लेकिन अपने खाने पीने का ध्यान नहीं। और गौ माता की सेवा करते करते अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया, गोपाल ठाकुर जी को तो साथ जो चीजें भगवान को प्रिय है वो हम करें। और मात्र कुछ वर्षों पूर्व की बात है,
देखो भगवत दर्शन चिरंतन पुरातन समय से आज तक, जो पहले आंखें जैसे झपकती थी आज भी वैसे ही झपकती है, या आज के टाइम में कुछ और बदल गया। दिल जैसे धड़कता था वो वैसे ही धड़कता है, लीवर जैसे काम करता था वैसे ही काम करता है, जो भगवान ने प्रकृति की फंक्शनिंग रखी ना वो वैसी की वैसी है। मनुष्य को भगवान ने ज्ञानम विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्, मनुष्य नई नई खोज कर सकता है, नए नए इन्वेंशन, लेकिन सारे इन्वेंशन उसने बाहर ही किए। भीतरी इन्वेंशन जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो बाहरी चीज है ना, इवन बॉडी एंड बॉडी ड्वेलर्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये भगवत गीता का अंतिम ज्ञान है कि भगवान ने हमें कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए, उनमें एक परम ज्ञान ये भी है। वो कौन सा? कि आत्मा और शरीर ये दो पृथक सत्ताएं हैं। इसका ज्ञान, इसका तत्व ज्ञान भक्त मात्र को भी होना चाहिए, ज्ञानी मात्र को भी होना चाहिए, कर्म योगी को भी होना चाहिए, सबको होना चाहिए। तो आंतरिक कमाई, अब भोला ने कैसी कमाई की? अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया और भगवान के प्रति और प्रीति मन में आ गई। ठाकुर जी को लगा ये भूखा रहता है। एक दिन श्रीनाथ जी अपने मंदिर से और अपना भोग जो प्रसाद पूरा थाल लेके उसके पास पहुंच गए और भैया श्याम सुंदर के दर्शन किए। पहली बात है कनक में मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे गगन से सुमन राशि बरसे और मूर्छंद गोपियां संग अतुल रति रास बिहारी नटवर नागर भगवान के प्रथम दर्शन हुए। लेकिन बोला इतना बोला था उसे पता नहीं है भगवान इतने सुंदर भगवान, अनंत कोटि भगवान। देखिए उस दिन गोपेश जी आए थे तो श्री गोपेश जी ये कह रहे थे कि भगवान सुंदर नहीं है, भगवान सौंदर्य है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितनी भी सुंदरता है वो एक साथ इकट्ठी हो जाए तब भी कदाचित श्री कृष्ण की सुंदरता का मुकाबला नहीं है, श्री राम जी की सुंदरता का मुकाबला नहीं है। भगवान कितना सौंदर्य के महासागर है, एक बूंद में सारा ब्रह्मांडों का अनंत कोटि कायनात का वो कहते मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कोई तारीफ, ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। ये कवि जितनी कल्पनाओं में गाते हैं ये किसी पे फिट नहीं बैठता है। वस्तुतः ये किसी अज्ञात प्रेमी कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जिसपे सूट करता है। श्री वाल्मीकि जी ने अपनी कलम रख दी, न ही से विद्यते लोके यो न रामम अनुभूता है। इस संसार में न कोई माई का लाल ऐसा पैदा हुआ न कभी होगा जिसको श्री राम प्यारे न लगे। बैरहु राम बड़ाई करे, शत्रु शूर्पणखा की नाक काटने के बाद में भी रावण के पास जाती है तो उसकी खूबसूरती का बखान करने लगती है। तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्ष, कमल जैसे नेत्रों वाला है, तरुण है, रूप संपन्न, इतना जवान है, इतना खूबसूरत है। ऐसे तारीफ कर रही है अपने भैया से, बताओ उसे तो बुराई करनी चाहिए, नाक कटवा के आई है। लेकिन नहीं, भगवान का सौंदर्य अद्भुत है। भगवान की सुंदरता देखी, भोला भोला सा था, उसे ठाकुर जी बड़े प्यारे लगे। ठाकुर जी से हो गई दोस्ती। गोसाई विठलनाथ जी भगवान से साक्षात बात करते थे। लोगों के लिए तो श्रीनाथ जी का श्री विग्रह और भगवान उनके लिए साक्षात प्रकट रहते थे। गोसाई जी ने पूछा जय जय कहाँ जाके आते हो? बाद में पता लगा भगवान भोग लेके जाते हैं। उन्होंने कहा अब से तू यहाँ आके और अपना प्रसाद दे जाया कर। भगवान को कष्ट उठाना पड़ता है, लेकिन बोला तो भगवान का क्या पता, उसके उनके मन में तो भगवान के भाव नहीं थे, ऐश्वर्य भाव था नहीं। रात्रि में भगवान उनके पास सोने के लिए कह रहे मेरे मंदिर में, श्री मंदिर में भगवान को शयन कराते थे, तो मेरा मंदिर में मन नहीं लगता है। उन्होंने क्या किया, भोला की कुटिया में जाके उसकी गुदड़ी पे जाके सोना शुरू कर दिया। गोसाई विठलनाथ जी ने एक बार भगवान को देखा, भगवान शयन कक्ष से गायब है। ठाकुर जी से पूछा आप कहाँ चले जाते हो रात में? उन्होंने कहा मेरा मन नहीं लगता, भोला के पास जाके सोने चला जाता हूँ। कहने लगे, उन्हें लगा मेरे ठाकुर मैं इतनी सुंदर व्यवस्था भगवान की करता हूँ और मेरे श्याम सुंदर ऐसे स्थान पे सोए जाके।
भोला को तब से कहा आज से तू मंदिर में ही सोएगा। भोला मंदिर में सोने लगते हैं। भगवान बहुत नटवर बाबू भैया, इतने लीलाधारी, इतने कौतुकी हैं भैया। शरद पूर्णिमा की रात आ गई। ठाकुर जी तो नित्य विहार करते हैं। चंद्र सरोवर पे भगवान ने अपना रास मंडल प्रकट कर दिया। नित्य लोक से बड़े बड़े दिव्य परमहंस जो गोपी स्वरूप धारण किए हुए, और भगवान की नित्य गोपियां भी प्रकट हो गई। श्याम सुंदर पहुंचे अपने कक्ष से, चंद्र सरोवर रास बताने के लिए जाने लगे। भोला दरवाजे पे सो रहे, उसको छम छम झमाझम की आवाज सुनी। आंखें खोली तो पहले सामने ठाकुर जी निकले। फिर एक लड़की निकली, इतनी सुंदर गोपी, उसने देखा ही नहीं, ये लड़की क्या कर रही थी अंदर। फिर दूसरी निकली, तीसरी निकली, और पूरी ब्रिगेड निकलने लगी उसमें से, मंदिर में से। और ऐसे लगा कितने सूर्य चंद्रमाओं का प्रकाश हो रहा है। भोला ये लड़कियों के साथ क्या करता है, इसके बाबा को शिकायत करूंगा, ये तो बड़ा गड़बड़ बात है, लड़का ठीक रास्ते पे नहीं है, इसकी शिकायत करनी पड़ेगी। और रात्रि में भगवान का दिव्य रास मंडल प्रकट हुआ, नृत्य होने लगा, रास विहार प्रकट हो गया, और चंद्र सरोवर पे इतनी दिव्य लीला हुई। भोला ये लीला देखा, उन्होंने कहा ये लगता तो बहुत सीधा है, और इसका तो मामला बहुत ही टेढ़ा है, इसके बाबा को बताना पड़ेगा, तुम्हारा लड़का तुम्हारे हाथ से गया, इसके समय देख के, इसके समय पे इसका ब्याह कर दो। और देखो भैया उस दिन क्या हुआ, उस दिन ठाकुर जी ने ऐसी लीला की, रास में से राधा रानी अंतर ध्यान हो गई। अंतर ध्यान हो गई तो ठाकुर जी विरह करने लगे, रोने लगे। भोला को बड़ा दुख हुआ, देखो इस लड़की के चक्कर में ये बिल्कुल दुखी है। और ठाकुर जी के एक एक गहने अलग अलग स्थान पे पड़ गए, गिर गए। भोला ने वो क्या किया, चुन के सारे रख लिए। अगले दिन सुबह मंगला के समय सारा रास मंडल अंतर ध्यान हो गया सब। भोला ने देखा ये क्या, पर मेरे पास गहने तो है सच में। सुबह सुबह मंगला के समय गोसाई विठलनाथ जी भगवान की सेवा करने गए तो ठाकुर जी कोई गहने नहीं। उन्होंने कहा भगवान के आभूषण मगर कहाँ गए, जो सुंदर सुंदर आभूषण हमने धराए थे। ठाकुर जी से पूछा, जय जय कहाँ है आपके आभूषण। ठाकुर जी ने कहा हम क्या कहें, चले गए होंगे कहीं पे, है ना। उन्होंने कहा भैया किसी को पता हो। सुबह सुबह भोला से पूछा, बोला ठाकुर जी के आभूषण नहीं मिल रहे बाप, वो पता है क्या तुम्हें। उसने पूरा झोला ला के दिखाया, उन्होंने कहा यही आभूषण है। उन्होंने बोला हाँ। और बोला आपका लड़का सही रास्ते पे नहीं है। उन्होंने बोला क्या, कैसे। उन्होंने बोला कल मैंने देखी मेरी इतनी गोपियां निकल के गई, उनका सारा वर्णन किया। गोसाई विठलनाथ जी ने हृदय से लगा दिया। उन्होंने कहा अरे निपट गंवार, अनंत कोटि युगों से भगवान की जो सदा से युगों युगों से तपस्या में रत रहे, जिन्हें ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान हो गया, बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र ऋषि महर्षि, जिन लीलाओं का एकमात्र भगवान की दिव्य दृष्टि से, भगवान द्वारा प्रदत्त दिव्य दृष्टि से कदाचित थोड़ी देर के लिए दर्शन कर पाते हो, उनको तुमने खुली इन्हीं चर्म चक्षुओं से देख लिया। अर्जुन ने भगवान से एक बार प्रार्थना की थी, भगवान अपना दिव्य रूप दिखाइए, तो भगवान ने कहा नहीं ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समाप्रता, सबके सामने मैं दिखाता नहीं अपना वो रूप। और तब भी अर्जुन को दिव्यम ददामि ते चक्षु, भगवान ने कहा मैं तुम्हें डिवाइन आईज देता हूँ, दिव्य चक्षुओं से देखो। भगवान पश्चिमी योगमेश्वर, मेरा और योग से युक्त ऐश्वर्य देखो, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ। ऐसा भगवान ने किया भैया। और देखो, लेकिन अर्जुन ने पूछा एक बार वृंदावन वाला रास भी हमें दिखा दो, हमने सुना है? देखो देखो री नागर नट नाचत कालिंदी तट, गोपियों के रंजन गोपियों के मध्य नाचे मुकुट लटकती। कैसे भगवान नागर नट नृत्य कर रहे हैं, देखो देखो। ये कौन? नंददास जी आंखों से देखा। अर्जुन को भगवान मना कर रहे, तुम इतने प्रिय भक्त हो तब भी तुम नहीं, ये वो कॉन्फिडेंशियल बात है, ऐसे कहा। तो रास विहार के दर्शन नहीं होते। पर गोसाई विठलनाथ जी ने कहा बोला तुम पे एक बड़ी कृपा है। वो कृपा क्या? भगवान की तो अद्भुत कृपा है ही, दूसरी कृपा किनकी है? भगवती गौ माता की। तो गाय की और अपने जीवन में हमारा जितना ऊंचा स्थान है, समझ लो वो स्थान गोविंद का ही है। गौ माता हम श्री गोपाल और भगवान गोविंद की
भक्ति को हमारे हृदय में सुदृढ़ कर देती है। भक्तवत्सल भगवान की श्री लाडली लाल की। देखो बेटा, चलिए अब कुछ सूचना आपको दे दें, एक मिनट।